स्टीरिक इफ़ेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बल्कि सारी केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम डेफिनेशन से देख लें तो जो मैकेनिकल इंटरफेरेंस है ऑफ बल्कियर ग्रुप्स, तो ये मैकेनिकल इंटरफेरेंस बल्कियर ग्रुप में हमें मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ, एक को हम कह सकते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस, जिसमें वो एक अटैकिंग रिएजेंट को स्टॉप करते हैं कि वो रिएक्शन सेंटर पे ना आए, तो वो स्टीरिक हिंड्रेंस कहलाता है। एक हमें मिलेगा स्टीरिक स्ट्रेन, और स्टीरिक स्ट्रेन जो है एक मॉलिक्यूल को मोर रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव बना देगा। तो इसके इस तरह ये जो है फिनोमिनास, ये स्टीरिक इफेक्ट में इनको हम समझेंगे। बल्कियर ग्रुप्स जो हैं वो ग्रुप्स जो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, यानी वो साइज़ में बड़े हों, दे आर नोन एज बल्कियर ग्रुप्स। एक सिंपल एग्जांपल अगर हम इसका लें तो सिंपल एग्जांपल में हमें ये मिलता है कि सिस 2 ब्यूटीन और दूसरा जो है ट्रांस 2 ब्यूटीन। इनके स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रक्चर में हमें मिलेगा कि कार्बन बॉन्डेड टू कार्बन, और फिर बाकी इसके 4 बॉन्ड पूरे कर दें। सिस 2 ब्यूटीन में जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं वो एक साइड पे होंगे, सेम साइड पे होंगे, और यहाँ पे आपको मिलेंगे हाइड्रोजन एटम्स। जबकि जो ट्रांस ब्यूटीन है तो ट्रांस ब्यूटीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर हम बाकी ग्रुप कुछ इस तरह बता देंगे कि ये हो जाएगा मीथाइल। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे, ट्रांसफर साइड पे अगला मिथाइल होगा, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये है सिस ट्रांस ब्यूटीन, और ये जो है ट्रांस 2 ब्यूटीन, एंड दिस इज सिस 2 ब्यूटीन। एंड इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो जो सिस 2 ब्यूटीन है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन ट्रांस 2 ब्यूटीन। वजह यह है कि इसके जो बल्कियर ग्रुप्स हैं, दोनों मिथाइल ग्रुप्स, वो अगर आप देखोगे तो एक साइड पे हैं, और इन दोनों में स्टीरिक रिपल्शन होती है। स्टीरिक रिपल्शन की वजह से ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है और मोर रिएक्टिव हो जाता है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा। जबकि इसमें अगर हम ये बल्कियर ग्रुप्स देखें, दोनों मिथाइल एक दूसरे के अपोजिट साइड पे हैं और एक दूसरे से दूर हैं, तो इनमें वो स्टीरिक रिपल्शन एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से ये सिस आइसोमर के मुकाबले में थोड़ा सा मोर स्टेबल है। तो इस तरह से हम स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टीरिक इफेक्ट से समझ सकते हैं कि क्यों एक मॉलिक्यूल जो है वो मोर रिएक्टिव है, दूसरा जो है वो लेस रिएक्टिव है। हालांकि दोनों मॉलिक्यूल का अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखोगे तो ये आपको मिलेगा C4H10। दोनों सेम नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और केमिकल रिएक्टिविटी में जो फर्क आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस स्टीरिक इफेक्ट। नेक्स्ट जो हमें मिलता है वो है अल्काइल हेलाइड में। अल्काइल हेलाइड में SN1 रिएक्शन जो 2 स्टेप रिएक्शन होता है, 2 स्टेप। तो रिमेंबर, इसका ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। इसके ऑर्डर में आपको ये याद होना चाहिए कि दिस इज द फेवरेट रिएक्शन ऑफ टर्शियरी अल्काइल हेलाइड, देन सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड, एंड देन प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। या प्राइमरी अल्काइल हेलाइड में यह हो ही नहीं सकता। अब वजह क्या है? वजह इसमें यही स्टीरिक रिपल्शन का हमें मिलेगा, और वो आपको कुछ यूँ मिलेगा कि अगर हम एक टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का यहाँ पे लिख दें, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH3 अनदर CH3, और यहाँ पे क्लोरीन। अब यहाँ पे जो ये मिथाइल ग्रुप्स हैं दे आर बुल्कियर, तो इन बुल्कियर मिथाइल ग्रुप्स की वजह से स्टीरिक स्ट्रेन यहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से जो क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड है वो बहुत ही अनस्टेबल हो गया है, और ये बल्कियर ग्रुप्स एक दूसरे से दूर रहने के लिए क्लोरीन को यहाँ से निकाल देते हैं, और इस तरह से ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाता है जस्ट लाइक दिस। और अब ये जो मिथाइल ग्रुप हैं एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो जाते हैं, और अब ये जो है उसका एक स्टेबल फॉर्म है। तो दिस इज़ वाई टर्शरी कार्बोनियम आयन इज़ मोर स्टेबल कंपेयर टू सेकेंडरी, कंपेयर टू प्राइमरी। और क्लोरीन को या क्लोराइड जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल होता है उसको यहाँ से इजेक्ट कर देते हैं। सो दिस इज इनिशिएटेड बाय द स्टीरिक रिपल्शन बिटवीन द बल्कियर ग्रुप्स। और यही वजह भी है कि ये जो SN1 है वो 2 स्टेप मैकेनिज्म इसलिए होता है कि पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा, और दूसरे स्टेप में फिर जो न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, वो आके कार्बोकेटाइन के साथ बॉन्ड बना देगा। वो एक स्टेप में ट्रांजिशन स्टेप नहीं बना सकता। इसलिए नहीं बना सकता कि अगर हम इस टर्शरी कार्बोनियम आयन को अगर हम देख लेंगे, ये हुआ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, दिस कार्बन हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड जो है वो नेगेटिव चार्ज रख रहा है। अब ये जो 3 मिथाइल ग्रुप हैं दे आर बल्कियर, तो इनकी बल्कि होने की वजह से जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे नहीं आ सकता, वो यहाँ अटैक नहीं कर सकता। दिस इज दैट अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कंसीडर कर दें। अब वो इन बल्कियर ग्रुप्स के दरमियान में से पॉजिटिव कार्बन तक नहीं पहुँच पाएगा, ये उसको रिपेल करते हैं और इसके अटैक को डिफिकल्ट बनाते हैं। सो अगेन दिस इज द रीज़न बिकॉज ऑफ द स्टीरिक इफेक्ट या स्टीरिक रिपल्शन, यहाँ पे हम उसको कह सकते हैं। कीटोन्स लेस रिएक्टिव देन अल्डिहाइड, तो स्टीरिक इफेक्ट भी एक फैक्टर है जो कीटोन्स को लेस रिएक्टिव बना देता है।
अगर हम प्रोपेनॉन लेते हैं दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, यहाँ पे कार्बन जो है वो पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। अगर हम एसिटल्डिहाइड लेते हैं दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, यहाँ पर भी कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। अब यहाँ पे जो लेस रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल है वो कीटोन की, तो वो इसलिए है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है इट इज़ हिंडर्ड, यानी ये जो बल्कि ग्रुप्स हैं 2 मिथाइल अराउंड द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो ये इस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने नहीं देते और इस किस्म के इफ़ेक्ट को कहा जाता है स्टीरिक हिंड्रेंस। तो इस वजह से कीटोन लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम अल्डिहाइड्स को देखते हैं तो अल्डिहाइड में जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज़ नॉट स्टीरिकली हिंडर्ड, यानी एक मिथाइल जो है वो बल्कि है लेकिन हाइड्रोजन अपने छोटे साइज़ होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल को स्टॉप नहीं कर सकता और न्यूक्लियोफाइल जो है वो ईजिली अटैक कर सकता है अपॉन दिस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। तो ये एक स्टीरिक इफेक्ट जिसको स्टीरिक हिंड्रेंस कहते हैं, कीटोन्स लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, तो वो रीज़न इसका है स्टीरिक हिंड्रेंस। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स में भी एक एबनॉर्मल ट्रेंड हमें मिलता है। अगर हम एक्वस मीडियम में इनका कंपैरिजन करेंगे तो एक्वस मीडियम में जो सेकेंडरी अमीन्स हैं दे आर मोर बेसिक देन टर्शरी अमीन्स एंड मोर बेसिक देन प्राइमरी अमीन्स। जबकि अगर हम गैशियस फेज़ में इनकी कंपैरिजन करेंगे तो गैशियस फेज़ में टर्शरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमीन्स एंड सेकेंडरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन प्राइमरी अमीन्स। तो हमें ये एबनॉर्मल ट्रेंड एक्वस मीडियम में मिलता है। एक्वस मीडियम में ये हमें इसलिए मिलता है कि टर्शरी अमीन में अगर हम नाइट्रोजन को देखें इट इज़ सराउंडेड बाय बल्कि अल्काइल ग्रुप्स। ये 3 बल्कि अल्काइल ग्रुप्स जो हैं ये नाइट्रोजन को सराउंड करते हैं और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ये लोन पेयर है। और ये बल्कि ग्रुप जो स्टीरिक इफेक्ट या स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं तो वो किस लिए क्रिएट करते हैं, जब ये पानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे तो वो प्रोटॉन इजीली इस लोन पेयर तक नहीं पहुंच सकता, या ये लोन पेयर जो है उस प्रोटॉन को आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये लेस बेसिसिटी शो करेंगे कंपेयर टू द सेकेंडरी अमीन्स। तो यहाँ भी स्टीरिक फैक्टर अप्लाई हो रहा है जो अमीन्स की बेसिसिटी में ये एबनॉर्मल ट्रेंड ले आ रहा है।